को हमारे लिए दे दिया, हमारे शरीर को बचाने के लिए। हमारे प्रभु यीशु के शरीर ने घाव सहा, हमारे सिर को बचाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के सिर पे कांटों का ताज रखा गया। हमारे लहू को पवित्रताई से भरने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया। आज हम उसी प्रभु यीशु मसीह की महिमा अपने आत्मा से, सच्चाई से और पूरी पवित्रताई के साथ करेंगे। आइए प्यारो, आज की आराधना की ओर बढ़ने से पहले सभी अपने आंखों को बंद करके एक प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। राजाओं के राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के इस दिन को परमेश्वर तेरे हाथ में देती हूँ पिता। प्रभु, आज जो ये दिन आपने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर, बहुत लोग ये दिन को देख नहीं पाए परमेश्वर, परंतु आपने हमें जीवित रख के ये दिन दिखाया खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ इस दिन को परमेश्वर तेरी पवित्रताई से, तेरी आत्मा से तू भर दे खुदा। हालेलुया। तेरा जो लहू परमेश्वर हमारे लिए बहाया गया था परमेश्वर, उसकी कीमत को परमेश्वर हम सब आज जान सके परमेश्वर, इसके लिए तू हमें छू ले परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज की सेवकाई में प्रभु, आज का जो आराधना है परमेश्वर, हमारी पूरी वर्शिप टीम को पिता आज तू छू ले परमेश्वर। तेरे प्रभु वचनों द्वारा तू हमें चला परमेश्वर, तेरे अभिषेक और सामर्थ से तू हमें चला खुदा। प्रभु, जो कीबोर्डिस्ट है, जो कंप्यूटर ऑपरेट करेंगे परमेश्वर, और जो यहाँ पर सिस्टम से प्रभु, सबको तेरे हाथ में देती हूँ परमेश्वर। कोई बाधा प्रभु, कोई भी परेशानी बीच में ना आए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु, यहाँ पर जितने लोग आए हैं परमेश्वर, आज के इस दिन परमेश्वर तेरे इस लहू की कीमत को परमेश्वर, तेरे इस लहू की पवित्रताई को जान सके परमेश्वर, इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा। प्रभु, आज के वचनों से प्रभु, जो हमारे पास्टर एल्विन प्रभु हमें वचन बांटेंगे परमेश्वर, वो हमारे जीवन में एक बड़ा कार्य करे परमेश्वर। हालेलुया। आगे का पूरा आराधना, पूरा सभा तेरे हाथ में देती हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, तेरा लहू बड़ा कीमती है परमेश्वर, तेरा लहू इस जहां में सबसे ज्यादा कीमती है परमेश्वर। प्रभु, वो लहू जो हमारे पापों के लिए तूने बहाया है परमेश्वर, उस लहू की कीमत परमेश्वर सोने या चांदी से नहीं परमेश्वर, हीरे से नहीं कर सकते परमेश्वर। उस प्रभु लहू का कीमत इस दुनिया का प्रभु, अगर सारा सोना, सारा जवाहरात परमेश्वर जो भी मिला भी ले परमेश्वर, फिर भी उसकी कीमत हमको नहीं मिलेगी परमेश्वर। वो इस दुनिया का सबसे कीमती लहू है खुदा। हालेलुया। आज परमेश्वर तेरे स्थान में हम सभी मिलकर तेरे लहू की प्रभु, तेरे लहू की इस कीमत को परमेश्वर, तेरी आराधना करके परमेश्वर आज हम जानेंगे खुदा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा सभी मिलकर, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा,
कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू चंगा करता है, छुटकारा देता है, आशीष कर हाथ उठाकर, तेरा लहू चंगा करता है, छुटकारा देता है, आशीष करता है, तेरा लहू चंगा करता है, छुटकारा देता है, आशीष करता है। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, तूने वो लहू बहाया है, इस सारी दुनिया को परमेश्वर तूने बचाया है, तेरे उस लहू के द्वारा हमने छुटकारा को पाया है, तेरे उस लहू के द्वारा हमने आशीष को पाया है खुदा। हालेलुया, आज अपने जुबान को कोई बंद नहीं रखेगा, सभी उस परमेश्वर की अपने मुंह को खोलकर आराधना देंगे। हालेलुया, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया। अब वहाँ पर गाइए, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू चंगा करता है, छुटकारा देता है, आशीष करता। हाथ उठाकर गाएंगे, तेरा लहू चंगा करता है, छुटकारा देता है, आशीष करता है, तेरा लहू चंगा करता है, छुटकारा देता है, आशीष करता है। हाले हालेलुया, 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 हाथ को लहराकर, हाले हालेलुया, हालेलुया,
आइए प्यारो, हम सब तालियों को बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, उनकी हालेलुया की स्तुति करेंगे। हालेलुया, सदा हम उसकी स्तुति करते रहेंगे, सदा उनके नाम को हम ऊंचा बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें पवित्र करके हमें उन्होंने ये जीवन को दिया है। आइए प्यारो, सभी अपने आत्मा से परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। हालेलुया, उससे तुझे हर एक आत्मा से भरा है, अभिषेक से भरा है, उस सामर्थ को महसूस करके आज उस परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया, हमारे लिए रक्त बहाया हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। अगर उस दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रक्त नहीं बहाते तो आज हम यहाँ इकट्ठा नहीं होते थे, आज हम यहाँ परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते थे। हालेलुया। हमेशा हमें धन्यवाद करना चाहिए, हमेशा उस खुदा के बहुमूल्य बलिदान को हमें याद करना चाहिए। इसलिए प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र बोझ का सेवकाई अपने शिष्यों के सामने प्रस्तुत किया और कहा, मुझे याद करने के लिए इस सेवा को तुम आगे बढ़ाना है। हालेलुया। इसलिए 2000 सालों से परमेश्वर का पवित्र मेज का सेवकाई हर महीने के पहले रविवार सुसमाचार मुंबई करती है, उस महान क्रूस को याद करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि प्यारे लोगों, जब हम उस क्रूस को याद करेंगे तो हमें सताने वाली शक्तियां हारना शुरू हो जाती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उस क्रूस को याद करेगा, जब हम परमेश्वर की उस बलिदान को याद करेगा तो अचानक एक आशा आपके अंदर पवित्र आत्मा जगाएगा कि उस दिन से शैतान के सर को कुचलना परमेश्वर शुरू कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। वो क्रूस एक विजय का झंडा है हमारे जीवन में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आने वाले सभी भाई बहनों को मसीह अभिवादन में करता हूँ। पिछले 3 दिन से उपवास और प्रार्थना के साथ हम सब परमेश्वर के वचनों में मनन कर रहे हैं। आइए प्रियजनों, आगे भी प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर हम जाएंगे। ये महीने पवित्र आत्मा ने इस महीने एक थीम दिया, आओ और परमेश्वर के अभिषेक को ग्रहण करो। हालेलुया। कम एंड रिसीव द अनॉइंटिंग। यीशु के अभिषेक को तुम पालो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रियजनों, पुराने नियम को हम खोले। भविष्यवक्ता यशायाह के पुस्तक उसके 30 के 21वें वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 30 वर्स 21। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। यस, एक और बार उस वचन को हम सुनेंगे। और जब कभी तुम दाहिने व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। प्यारे लोगों, आज परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कैसे प्रभु के साथ अभिषेक में हम चलना है। हाउ टू वॉक विद गॉड इन अनॉइंटिंग। आमेन। ये जो वचन हमने पढ़ा, इस वचन में परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता यशायाह अपने लोगों से कह रहे हैं, तुम्हारे जीवन में तनाव है, तुम्हारे जीवन में बोझ है, मैं देख सकता हूं, लेकिन घबराना नहीं, इधर उधर मुड़ना नहीं। तेरे पीछे एक आवाज तू सुनने की कोशिश कर, और वो आवाज है, तू सामने देख, यही रास्ता परमेश्वर तेरे लिए तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे लोगों, याद रखना, जब यीशु हमारे जीवन में आएगा तो फिर हमारे जीवन में रिवर्स नहीं है। आमीन। कभी कभी बहुत परेशानियां देखकर हम पीछे जाने का कोशिश करते हैं, कभी कभी कुछ तनाव देखकर
हम पीछे जाने का कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखना यीशु मसीह कभी भी तुझे रिवर्स जाने को नहीं कहेगा, तुझे पीछे मुड़ने को नहीं कहेगा। खुदा यही कहेगा, तू सीना तान कर आगे देख, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं, तेरे पीछे हमेशा मैं तुझे आवाज देते रहूंगा कि यही सही रास्ता है, इसमें तू आगे बढ़ना शुरू करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब भविष्यवक्ता यशायाह ने ये वचन लिखा तो वो समय बहुत कठिन परेशानियां था उस राज्य में। बहुत से लोग पाप में फंसते जा रहे थे, बहुत से लोग बड़े बड़े शैतानी बंधनों में फंसते जा रहे थे। उन्हें बाहर निकलने का इच्छा था, उन्हें इच्छा था कि मैं नशे से मुक्त हो जाऊं, उन्हें इच्छा था कि मुझे अभी झगड़ा बंद करना है, मुझे अभी सुधरना है, लेकिन कोई शक्ति उन्हें निकलने नहीं दे रहा था। हालेलुया। आशा खो दिया, उम्मीद खो दिया। उस समय पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं जो आवाज दे रहा हूं उस आवाज को सुनकर तू आगे चलने का कोशिश कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे लोगों, इस मई महीना पवित्र आत्मा तेरे चाल चलन को अभिषेक में बदलना चाहता है। हालेलुया। कैसे तू अभिषेक में चलेगा? जब तेरा एक एक कदम परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर अपने वचन के अनुसार कहेगा कि तू घुटने टेक, जब प्रभु कहेगा तू उपवास कर, जब परमेश्वर कहेगा तू मेरी सेवा कर, तो उस कदम पर तू कदम मिलाते जाएगा तो यीशु तेरे चाल चलन को एक स्वर्गीय अभिषेक में बदलना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो तेरे बातों में पवित्र आत्मा एक अभिषेक देना चाहता है, तेरे हाथ के कामों में पवित्र आत्मा एक अभिषेक देना चाहता है। उसी तरह आज ये वचन होने के बाद तेरे चाल चलन में भी एक नया अभिषेक पवित्र आत्मा शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे लोगों, बड़े विमान को आप देखते हैं, आकाश में बड़े बड़े प्लेन चलते हैं, लेकिन याद रखना उन प्लेन को अगुवाई करने के लिए, गाइडेंस करने के लिए धरती पर तमाम ऑफिस कॉल सेंटर में कुछ लोग हैं जो उन हवाई जहाज को गाइड करते हैं। क्योंकि जैसे आप जानते होंगे आकाश में कोई रास्ता नहीं होता, उधर कोई सिग्नल नहीं होता, हर जगह बादल, हर जगह ब्लू कलर दिखता है। लेकिन जब वो विमान उड़ता है तो नीचे इस धरती पर जितने भी ऑफिस है उसमें जो कंपनी के लोग हैं वो उस प्लेन को कॉल के द्वारा गाइडेंस करते हैं कि अभी इतना रफ्तार तुम्हें बढ़ाना है, इतना रफ्तार तुम्हें अभी कम करना है। प्यारे लोगों, पहले जमाने में उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इसके वजह से सामने विमान आ रहा है वो दिखता नहीं था, और क्या हो जाता था, दोनों प्लेन क्रैश हो जाता था। आज भी ऐसे ही, अगर विमान चलाने वाला व्यक्ति को कोई गाइडेंस उसके ऑफिस से नहीं मिल रहा है तो जरूर किधर ना किधर वो क्रैश करेगा। हालेलुया। उसी तरह प्यारे लोगों, हमें भी एक आवाज का जरूरत है। हमें भी अगर परमेश्वर का आवाज नहीं मिलेगा तो हम भी पक्का क्रैश हो जाएगा। हालेलुया। बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए लोग ब्लेसिंग के लिए आते हैं। ब्रदर, एक अच्छा फाइनेंस का ब्लेसिंग मेरे जीवन में आए इसलिए हम चर्च में आते हैं, और जब फाइनेंस बढ़ जाता है, जब आशीष हो जाता है तो फिर हम मन ही मन सोचते अभी क्या जरूरत चर्च जाना, अभी प्रभु की दया से सब अच्छा चल रहा है। हम क्या करते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, बाइबल कम हो जाता है, प्रार्थना कम हो जाता है। लेकिन प्यारे लोगों, याद रखना, जिस तरह वो विमान
उन ऑफिस के लोगों के गाइडेंस के द्वारा सही सलामत उड़ नहीं सकता, उसी तरह तुझे भी अगर अपना जीवन सही सलामत चलाना है तो तुझे एक आवाज का जरूरत है। हालेलुया, तुझे एक आवाज का जरूरत है। याद रखना, अगर परमेश्वर ने एक रास्ता तेरे लिए तैयार किया है तो शैतान ने भी एक रास्ता तेरे लिए तैयार किया। अगर परमेश्वर हमें उठाने वाला परमेश्वर है तो याद रखना, कई कई जगह कोई शैतानी शक्ति मौजूद है जो तुझे गिराना चाहते, जो तुझे बर्बाद करना चाहते। हालेलुया। इसलिए यशायाह ने वचन क्या कहा, दाएं बाएं मुड़ने का जरूरत नहीं, तेरे पीछे एक आवाज तू सुनने का कोशिश कर, वो आवाज कहेगा यही वो सही रास्ता है। हालेलुया। मुझे विश्वास है आज ये वचन को तू रिसीव करेगा। तू अगर आज तू विश्वास से ये मान लेगा कि यीशु के आवाज के बिना मैं क्रैश हो जाऊंगा, तो आने वाले दिनों में जब विपत्ति तेरे जीवन में आएगा तो एल्विन ब्रदर को फोन करने का जरूरत नहीं, कहीं से एक स्वर्गीय आवाज तेरे बच्चे सुनना शुरू करेंगे। कहीं से एक स्वर्गीय आवाज तेरा पति, तेरा परिवार सुनना शुरू करेगा। बेटा मैं तेरे साथ हूँ, बेटी मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं। ये जो दूसरा रास्ता है ना, इसमें तू चलने का कोशिश कर, तू बढ़ना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस, वो आवाज आज से पवित्र आत्मा तेरे जीवन में शुरू करेगा। आमेन। यस प्यारे लोगों, प्रभु के जीवन में रिवर्स गियर नहीं है। पवित्र आत्मा कभी भी तुझे हार मानना नहीं सिखाएगा। यीशु कभी भी तुझे डरा कर पीछे कदम करना नहीं सिखाएगा। आमेन। आज बहुत आंधी तूफान तू देख कर आया, लेकिन आज ये वचन तू ग्रहण कर। तेरे पीछे तुझे चलना नहीं है, पीछे क्या है? स्वर्गीय पिता का आवाज है, बेटा तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे मैं गिरने नहीं दूंगा, तुझे मैं तड़पने नहीं दूंगा। हालेलुया। यस प्यारे लोगों, यीशु के बिना हम अधूरे, यीशु के बिना विमान के समान हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा। आप कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं अकेले चल सकता। आमेन। आज प्रभु के अनुग्रह से एक अच्छा चर्च पवित्र आत्मा ने हमें बना कर दिया। ये भाड़े का जगह नहीं है, ये हमारे खुद का जगह है। मेरे पिता ने बड़ा परिश्रम कर दिन रात खून पसीना बहाकर इस सेवकाई को अब तक बनाया। काफी लोग कहते हैं आपको टेंशन नहीं, अभी तो आपके पास खुद का जगह है। लॉकडाउन के समय 1000 कलीसिया बंद थी क्योंकि भाड़े पे था, लेकिन आपका आराधना चल रहा था, आपको तो बहुत आराम है। हालेलुया। मेरे पिता हमेशा कहते हैं मैं नहीं चला सकता, मैं नहीं चला सकता। जिस दिन मैं अपने बुद्धि से सेवा करूंगा, मेरा सेवकाई रुक जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे लोगों, आज भी मैं जब प्रभु का आराधना करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ, प्रभु आप शक्ति देना, तेरा आवाज तू मेरे जीवन में भेज यीशु राजा। तेरे आवाज के बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। आमेन। और जब ऐसा प्रार्थना मैं करता हूँ तो यीशु 1000 कदम का रास्ता मेरे लिए तैयार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस प्यारे लोगों, आज इस आराधना में यीशु के आवाज की ओर तू निर्भर हो जा। आज इस आराधना में उस बाइबल से निकलने वाले प्रकाशन की ओर तू निर्भर हो जा। यीशु का संदेशा तेरे जीवन से चला गया तो तू क्रैश हो जाएगा। यीशु का अगुवाई तेरे जीवन से चला गया, प्रभु का वचन तेरे जीवन से चला गया तो तू ठोकर खाएगा। हालेलुया। याद रखना, कोई रिवर्स गियर नहीं है हमारे जीवन में। तू जिधर भी खड़ा है उधर तुझे आगे बढ़ने का ही सामर्थ्य यीशु देगा। हालेलुया। यस प्यारे लोगों, आने वाले दिनों में इधर बैठने वाले कोई भाई बहन
मुझे विश्वास है परमेश्वर का आवाज सुनना शुरू करेंगे। आमीन। एक अंदर से एक आवाज बाहर निकल कर आएगा, यही नौकरी तेरे लिए सही है, यही जीवन साथी तेरे लिए सही है, यही घर तेरे लिए सही है। हालेलुया। ऐसे एक अभिषेक में मेरा यीशु तुझे चलाना चाहता है। तुझे पीछे मुड़ने का जरूरत नहीं, तुझे डर कर पीछे भागने का जरूरत नहीं। तेरे पीछे क्या है? इस दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर का आवाज है तेरे पीछे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे लोगों, बाइबल में तमाम अभिषिक्त लोग, उन्हें यहोवा ने चुना, सेवा किया और उम्र होते होते वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन जब मैंने पूरे बाइबल के वचनों को पढ़ा तो बाइबल में ऐसे 2 लोगों का नाम दिया गया है जो लोग ने सेवा किया, परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी किया, लेकिन उनके जीवन में मृत्यु नहीं आया। परमेश्वर उन्हें पृथ्वी से उठाकर स्वर्ग की ओर लेकर चले। यस, हालेलुया। वो 2 अभिषिक्त कौन है? हालेलुया। वो पहला है एलिया और दूसरा है इनोक। आमीन। बाइबल में ऐसे 2 अभिषिक्त हैं जिन्हें मृत्यु नहीं हुआ। उनका आत्मिक जीवन यहोवा ने देखा, उनका आराधना इतना शुद्ध था, उनका पवित्र जीवन इतना अच्छा था, मृत्यु भी उन्हें नसीब नहीं हुआ। बाइबल में लिखा है परमेश्वर उन्हें स्वर्ग लेकर गए। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे लोगों, प्रभु का अभिषिक्त एलिया और इनोक, उनके जीवन में इतना बड़ा अनुग्रह कैसे आया? क्योंकि वो अभिषेक से परमेश्वर के वचन में चल रहे थे। आमीन। परमेश्वर ने उन्हें चलने को कहा, इसलिए वो नहीं चल रहे थे। वो दिल से यीशु के साथ चलना चाहते थे। हालेलुया। वचन सुनकर चलना और दिल से वचन को सुनकर चलना, दोनों में बहुत अंतर है। हालेलुया। और यीशु मसीह चाहते हैं तू परमेश्वर के वचन को दिल से अनुभव करना है, तो दिल से चलने का कोशिश करना है। हालेलुया। इस प्यारे लोगों, इस मई महीना 1 तारीख पवित्र आत्मा तेरे पैरों को अभिषेक करना चाहता है। ये महीना पवित्र आत्मा एक नया वरदान तुझे देना चाहता है। बहुत रास्ता तू गिर पड़ा, बहुत रास्ता तू भटक गया, लेकिन आज तेरे पैरों को यीशु मजबूत करने वाला है। वो जो कदम तू चलने वाला है, वो उसमें यीशु एक प्लानिंग शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस उत्पत्ति के पुस्तक को हम खोलें, उसके 5 के 24 के वचन को हम पढ़ेंगे। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हाँ। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या हो गया? परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आमीन। प्यारे लोगों, ये परमेश्वर इतना उसके चाल चलन से प्रसन्न हो गया, परमेश्वर स्वयं पृथ्वी पर आया उसे गोद में उठाकर स्वर्ग ले जाने के लिए। आमीन। ऐसा एक चाल चलन यीशु हमारे जीवन में भी देखना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए प्रियजनों, हम सीखेंगे यीशु मसीह किस तरह का चाल चलन हमारे जीवन में चाहते हैं। यस, कोलोसियों के पुस्तक उसके 3 के दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन। हालेलुया। प्यारे लोगों, अगर आपको परमेश्वर के साथ चलना है, इफ यू वांट टू वॉक विद गॉड, अगर आप चाहते हैं मेरा खुदा मेरे पैरों को अभिषेक करे, अगर आप चाहते हैं एक अभिषेक का चाल चलन मुझे चाहिए, तो
वचन क्या कहती है? पृथ्वी पर ध्यान नहीं लगाना है, स्वर्ग की ओर ध्यान लगाना है। हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरे कम पगार वाले नौकरी पर तुझे ध्यान नहीं लगाना है, स्वर्ग की ओर तुझे ध्यान लगाना है। वो यीशु एक बड़ा नौकरी तेरे लिए तैयार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बंधन में रहने वाले बच्चे के ऊपर तुझे ध्यान नहीं लगाना है, तुझे अभिषेक में देखना है। मेरा बच्चा एक बड़ा इंजीनियर बन चुका है, वो एक बड़े लेवल पर पहुंच चुका है। वो ऐसा एक दर्शन तुझे लेकर चलना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे लोगों, शैतान हमारे मन की ओर वार करता है, शैतान हमारे मन की ओर वार करता है। एक बार मैं जब एक केरला में कुछ प्रोग्राम में मीटिंग में गया तो एक बड़े अभिषक्त, उनका उम्र 73 इयर्स था। उन्होंने बहुत एक सुंदर कहावत कहा कि स्वर्ग और नरक का जो डिस्टेंस है वो 1 पाव का डिस्टेंस है। यानी स्वर्ग का जो रास्ता है और नरक का जो रास्ता है, दोनों रास्तों में जो गैप है ना, वो 1 पैर का गैप है। मैं भी सोचने लगा, 1 पैर का गैप, इसका मतलब क्या है? यानी अगर तू परमेश्वर के वचन को अपनी बुद्धि से लेगा तो ये बुद्धि तुझे नाश की ओर लेकर जाए, लेकिन अगर परमेश्वर के वचन को तू दिल से लेगा तो ये चीज तुझे स्वर्ग की ओर लेकर जाए। और याद रखना, दिल और बुद्धि में क्या अंतर है? 1 पैर का अंतर है। हालेलुया। कभी कभी पप्पा भविष्यवाणी करता है, कभी कभी हम कुछ अच्छा बंधन टूटने वाला वचन सुनता है तो आप सब प्यारे लोग बड़े ही आनंद से उस वचन को ग्रहण करते हैं। लेकिन कुछ लोग प्रार्थना काउंसलिंग ऑफिस में मुझे बोलते, पता नहीं ब्रदर, जब आप भविष्यवाणी करता है, जब सुषमा सिस्टर काउंसलिंग करता है, जब स्टेला सिस्टर एक अच्छा आशा का वचन देता है तो शैतान मन में बोलते हैं कुछ नहीं होगा, इस पर भरोसा मत कर, तू बंधन में ही रहेगा, तेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, जो बातें तू सुन रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा। हालेलुया। यस प्यारे लोगों, कभी भी बुद्धि से तू प्रभु के वचन को नहीं लेगा। आमीन। पवित्र आत्मा हमेशा चाहता है जब भी तू आराधना में बैठे, अपने दिल का खिड़की खोलकर तू आराधना में बैठना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक वचन को तू दिल से ग्रहण करना है। जो भी भविष्यवाणी तू सुनेगा, जो भी वचन तू सुनेगा, तू दिल से ग्रहण करेगा तो तेरे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह बड़ा चमत्कार किया। लोगों ने पूछा, प्रभु कैसे किया, क्या हम कर सकते हैं? यीशु ने कहा, मुझसे भी ज्यादा। प्रेज द लॉर्ड, मुझसे भी ज्यादा। लेकिन विश्वास इधर होना चाहिए, इधर नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा, संदेह नहीं करना, मांगते वक्त संदेह नहीं करना, आराधना करते वक्त संदेह नहीं करना। हालेलुया। आज गए संडे या पिछले दिनों से हमारे जो जवान बच्चे, कुछ लोग ताल वाल बिगाड़ा, गाना वाना बिगाड़ा, मैंने उनको डांटा, मैंने कहा और प्रैक्टिस करो। आज भी बच्चे लोग गा रहे थे, लेकिन बोलते हैं ना, कोई जान नहीं था। आज भी फर्स्ट सेक्शन में पूजा गाना गाया, लेकिन मैं उसको बोला, कोई बोलते हैं ना दिल को छुआ नहीं। मैंने उससे सीधा पूछा, क्या तू डर में गा रही थी? उसने कहा, हाँ डर में गा रही थी, क्योंकि आप सामने बैठे, मुझे डर था कहीं ताल बिगड़ ना जाए। हालेलुया, है ना। हम बुद्धि से कोई भी काम करेगा तो उसमें प्रभु का अभिषेक नहीं उतरेगा। हालेलुया। मैंने पूजा से कहा, जब भी प्रभु का सेवा करेगा तो दिल खोल के परमेश्वर का सेवा करना है। हालेलुया, हालेलुया। यस प्यारे लोगों, कोलोसियों की इस वचन में क्या लिखा है? तेरा ध्यान दुनिया की ओर नहीं, तेरा ध्यान स्वर्ग की ओर होना चाहिए।
हमारे संडे फर्स्ट सेक्शन में शीतल ब्रदर आते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से 3-4 करोड़ रुपए का एक अच्छा फ्लैट भाईंदर वेस्ट में उन्होंने खरीदा। उन्होंने मुझसे कहा, जब मेरा बिल्डिंग बन रहा था तो कुछ इश्यू हो गया, काम रुक गया, और जैसे ही काम रुक गया, जिन्हें वो जानते नहीं वो सब आकर बोलने लगे, अरे तेरा काम रुक गया, तू बर्बाद हो गया। आमीन। लेकिन शीतल बाई मुझसे कहा, मैंने हार नहीं माना। जब वो लोग मुझे निंदा करने लगे, चिढ़ाने लगे, तुरंत मैंने कहा, मेरा परमेश्वर वो घर बना कर देगा। हालेलुया। मेरा यीशु वो घर बना कर देगा। और प्यारे लोगों, पिछले महीने अमूल भाई, सुषमा सिस्टर, ऐसे तमाम कुछ परिवारों के साथ हम उनके घर में जाकर आए। बहुत सुंदर घर था। सच में वो घर में शीतल बाई आराधना के समय रो रहे थे, कितना रुकावट, लेकिन उन्होंने इस वचन का पालन किया। परमेश्वर ने उनसे बातें किया, इस दुनिया की ओर तू नजर नहीं डालना है, स्वर्ग की ओर तू नजर डालना है। हालेलुया। क्या है फर्क दुनिया की ओर और स्वर्ग की ओर? प्यारे लोगों, दुनिया की ओर नजर डालेगा तो हमेशा यही बोलेगा, क्या उपवास से भला काम होगा? क्या वचन सुनने के बाद चमत्कार होगा? और स्वर्ग की ओर नजर डालने का मतलब क्या है? कितना भी दरवाजा बंद हो जाए, नया दरवाजा यीशु खोलने जा रहा है। हालेलुया। वो कितना भी इंटरव्यू कैंसिल हो जाए, कितना भी बिजनेस डील में गड़बड़ी आ जाए, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक नया दरवाजा परमेश्वर मेरे लिए खोलेगा। यस, हालेलुया। यस प्यारे लोगों, तेरे माइंड को तुझे बदलना है आज। अगर तू चाहता है तेरा चाल चलन अभिषेक में बदल जाए, तेरा पैर अभिषेक में बदल जाए, तो तेरे नजर को तुझे दुनिया से उठाकर स्वर्ग की ओर लेकर आना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तू स्वर्ग की ओर लेकर आएगा तो स्वर्ग में विराजमान यीशु मसीह को सिंहासन में बैठा हुआ तो देखना शुरू कर देगा। और वो सिंहासन में हमेशा आवाज देगा, कोई शक्ति तेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकती है, कोई शत्रु तुझ पर हावी नहीं हो सकता है। सारी शैतानी शक्तियां मेरे पैरों के नीचे दबी है। आज तू आंसू बहा रहा होगा, लेकिन अगले हफ्ता तेरे विजय का हफ्ता है बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो आज की आराधना में तेरे नजर को पवित्र आत्मा उठाने वाला है, तेरे नजर को पवित्र आत्मा उठाने वाला है। अब तक एक मुर्गी के समान तू नीचे देखकर चलता रहा, एक मुर्गी के समान तू सर झुकाकर चलता रहा, एक गधे के समान तू सर झुकाकर चलता रहा, लेकिन आज ये वचन का सामर्थ्य तेरे अंदर पवित्र आत्मा डालने वाला है। वो पृथ्वी पर नहीं, ऊपर तेरा नजर जाने वाला है। तेरे बच्चे को तड़पते तड़पते भी तू आसमानों में देखना शुरू करेगा। वो कर्जे के बोझ देखते देखते भी पवित्र आत्मा तुझे तेरे सर को ऊपर लेकर जाए। ओह, कितने लोग ये अभिषेक को पाना चाहते हैं, कितने लोग ये अभिषेक को पाना चाहते हैं। ओ, तेरा पति तेरा निंदा कर रहा होगा, तेरा पति तुझे कह रहा होगा निकल जा मेरे घर से, लेकिन उस समय भी तू सर नहीं झुकाएगा, तेरा सर ऊपर उठने वाला है। तू बादलों में देखकर कहने वाला है, ये आंधी थम जाएगा, ये आंधी थम जाएगा, ये तूफान खत्म हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस प्यारे लोग, जो भी परेशानी हो, तकलीफें हो, पवित्र आत्मा चाहते हैं उक्काव की पक्षी के समान तू अपने सर को ऊपर देखना है, तू अपने सर को ऊपर देखना है, क्योंकि तेरा स्वर्गीय पिता सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया। इस दुनिया में तू मत दे, इस दुनिया की ओर तू मत दे। ये दुनिया कहेगी पैसा ही सब कुछ है, ये दुनिया कहेगी नशा ही सब कुछ है, ये दुनिया कहेगी बुराई करना तू शुरू कर, ये दुनिया कहेगी धोखा देना तू शुरू कर। हालेलुया। लेकिन जब भी तू आराधना में बैठेगा, जब भी तू बाहर काम करने जाएगा, तो तेरा नजर स्वर्ग की ओर होना चाहिए, तेरा नजर बादलों की ओर होना चाहिए।
हालेलुया। कुछ दिन पहले एक आदमी प्रार्थना ऑफिस में मेरे पास आया, ब्लैंक चेक दिया मुझे, कहा आप एल्विन है ना, आपके पापा के बारे में सुना, आपके बारे में सुना। उसने कहा जितना पैसा है आप भर दो। मेरा बेटा वो एक लड़की के साथ भाग गया, करोड़ों का जायदाद, एक बड़ा बिल्डर है वो आदमी, छुप छुप के आया, मुझसे कहा ये चेक ले लो, जितना आपको भरना है भरो, मेरे बेटे को ये हफ्ते के अंदर आप वापस लेकर। हालेलुया। करोड़ों कमाता है वो आदमी 6-6 महीना। मैं मुझे पता था पैसे की ओर हमारा मन भटकाना नहीं है, लेकिन उस दिन मैं समझ गया पैसा जीवन में खुशियां नहीं लेकर आ सकता। मैं जब अंधेरी सांता क्रूज मीटिंग में जाता हूं तो उधर अंबानी की एक सेक्रेटरी से भी मैं मिला। उन्होंने कहा अंबानी बिना नींद का गोली के सोता नहीं। हालेलुया। लाखों करोड़ों रुपए का एसी है, अच्छा जर्मन मेड, लंदन मेड अच्छा फर्नीचर है, लेकिन क्या आदमी को नींद नहीं। नींद के गोली के बिना वो सो नहीं पाता है। हमेशा डर कोई कंपनी डूब ना जाए, साथ रहने वाला धोखा ना दे। हालेलुया। वो आदमी जो मुझे चेक दिया, मैंने कहा ब्रदर ये चेक आप ले लो, ये मंदिर किसी पैसों से नहीं, ये मंदिर यीशु के अनुग्रह से चलता है। मैंने कहा इधर लोग जो भी आते हैं वो दिल से जो प्रभु का सेवकाई में देते हैं हम वो स्वीकार करते हैं, उसी दान और दशमांश में बरकत मिलता है, हम डिमांड नहीं करता। मैंने कहा आपको हमारे आश्रम में सेवकाई में जो देना है आप दिल से दे दो, लेकिन आप यीशु पर विश्वास करना है। मैंने सुसमाचार बांटा, 3 महीने के अंदर उसका बेटा वापिस आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 महीने के अंदर उसका बेटा वापिस आ गया। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है तेरा नजर दुनिया की ओर मत लेकर जा, तेरे नजर को आसमान की ओर तू रख। वो दुनिया की ओर नजर देखकर मेरे पास आया, मैंने उसके नजर को आसमान में बदल दिया। क्या हो गया? 3 महीने में बंधन टूट गया, उसका बेटा घर में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर उस समय वो चेक में मैं पैसा ले लेता तो 3 साल होने के बाद भी बेटा नहीं आता था। इसलिए प्यारे लोगों, आराधना में तू बैठेगा तो तेरा ध्यान दुनिया की ओर नहीं स्वर्ग की ओर होना चाहिए। तेरा नजर बादलों में यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। जब तेरा नजर उस यीशु मसीह की ओर होगा तो गलत कदम रखने के लिए तू 2 बार सोचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप जानते होंगे मिलिट्री वाले, इंडियन आर्मी को आप मिले होंगे, है ना। सलमान खान जैसा जो मिलिट्री पिक्चर में बड़ा बड़ा बाल नहीं उगाते, एकदम उनका बाल बहुत छोटा होता। हाँ, 0 कट होता। क्यों उनका बाल छोटा किया जाता है? ताकि जब शत्रु के ऊपर वो कोई निशाना लगाए तो उनका ध्यान स्थिर रहे। कोई बड़ा बाल होगा तो वो उनके नजर के सामने ना आए, उनका ध्यान भटकने ना पाए, इसलिए छोटा छोटा बाल उनका काटते। इंडियन आर्मी जानती है अगर बाल बड़ा रहेगा तो कभी ना कभी वो कुछ निशाना लगाते वक्त या युद्ध लड़ते वक्त कुछ बाल अगर आंखों के सामने आ गया तो ये इंसान पूरी तरह बहक जाएगा, अच्छा निशाना नहीं मिलेगा। इसलिए उनके ध्यान को भटकाने वाला जो भी चीज था उन्होंने उस चीज को हटा दिया। हालेलुया। प्यारे लोगों, आज इस आराधना में पवित्र आत्मा आपसे बातें कर, तेरी प्रार्थना जीवन को बर्बाद करने के लिए, तुझे यीशु से दूर करने के लिए भटकाने वाला कुछ बाल या भटकाने वाला कोई चीज आज तेरे जीवन में है तो पवित्र आत्मा आज उसे काटना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा आज उसे काटना शुरू करेगा। वो स्वर्ग की ओर देखने के लिए मेरा यीशु तुझे शक्ति देने जा रहा है।
आमेन। वो बंधन में रहने वाले तेरे बच्चे को देखकर भी, कर्जे में डूबने वाले तेरे घर को देखकर भी तू झुकेगा नहीं। आज से तेरे सर को बादलों की ओर मेरा यीशु लेकर जाए। हालेलुया, हालेलुया। इस एक और वचन को हम पढ़े, पहला यूहन्ना उसके 2 के 15 और 16वें वचन को हम पढ़ेंगे। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। आमेन। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आगे पढ़े। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे लोगों, यीशु मसीह इस वचन में क्या हमें सिखाना चाहते हैं कि तुझे संसार से ज्यादा प्रेम नहीं रखना है, तुझे परमेश्वर से ज्यादा प्रेम रखना है। हालेलुया। एक बार मैं एक यूथ मीटिंग में गया था, सांता क्रूज में शायद, तो उधर एक लड़का आया। वो कहा पिक्चर कोई भी हम देख सकते हैं, हमें कपड़ा कुछ भी हम पहन सकते हैं। यीशु कपड़ा नहीं देखता, यीशु हमारा दिल देखता है। हालेलुया। वो लड़का क्या कर रहा है? संसार और परमेश्वर को मिक्स करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन प्यारे लोगों, तेल और पानी को हम मिक्स नहीं कर सकते। उसी तरह ये संसार को और यीशु मसीह को हम मिक्स नहीं कर सकते। इस वचन में क्या लिखा है? तू संसार का हो गया तो तू मेरा नहीं है। आमेन, हालेलुया। तू संसार का हो गया, तू मेरा नहीं, यानी परमेश्वर पूरी तरह अपना सपोर्ट छोड़ देगा तेरे जीवन से। लेकिन अगर तू मेरा है तो तू संसार का नहीं, यानी इस पृथ्वी पर, इस जमीन में जो भी गिराने वाला शक्ति तेरे जीवन में आएगा ना, यीशु अपने ज्योति से उसे जलाकर राख कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। यस प्यारे लोगों, इस दुनिया को और यीशु को तुम मिक्स करने का कोशिश नहीं कर। बहुत सारे लोग मिक्स करने का कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग मिलावट करने का कोशिश करते हैं। आज सुबह हमारे पापा ने कहा, पापा को फुटबॉल मैच देखना बहुत पसंद था। जब पापा मेरे उम्र के थे, जब वो सेवा करते थे, तो पापा को फुटबॉल में बहुत आनंद मिलता था। तो एक दिन क्या किया, संडे सुबह फुटबॉल मैच था, तो पापा ने कहा शाम को आराधना रखेंगे, संडे सुबह मुझे काम है। और पापा सुबह फुटबॉल मैच देखने लगे। जैसे फुटबॉल चलता था, पापा का पैर ऐसे 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 ऐसा कुर्सी में बैठे हिलता रहता था। ऐसे क्या हो गया, हिलते हिलते एक पहिया टूट गए। धड़ाम से पापा नीचे गिरे और सर जोर से उनका लगा। आमेन। पापा ने ये गवाही मुझसे बांटी। पापा ने कहा मैं समझ गया कि हम यीशु को और संसार को मिक्स नहीं कर सकते। हालेलुया। प्यारे लोगों, ये संसार क्या है? ये संसार क्या है? इस वचन में लिखा है, जो घमंड आता है, जो बुराई आता है, इस संसार में मनुष्य जो पाप में हमें प्रोत्साहित करते हैं, वो सब संसारिक शक्तियां। दोस्त लोग कहेंगे माँ बाप का क्यों आदर करना? माँ बाप कहते हैं 9 बजे तक घर में आओ, दोस्त लोग कहते हैं क्यों आना, हमारे साथ घूमो, रात 3 बजे तक हम घूमेगा। हालेलुया। ये संसार हमें बहकाने का कोशिश करता है, ये संसार हमें गिराने का कोशिश करता है। इस दुनिया में कोई रोशनी नहीं, लेकिन रोशनी है तो वो यीशु मसीह की आराधना में, वो यीशु मसीह के वचन में। इसलिए याद रखना प्यारे लोगों, ज्यादा संसार की ओर तू जाना नहीं। आमेन। कुछ लोग कहते हैं कि शाम को नागिन का सीरियल आएगा, इसलिए मैं आराधना लेट होकर जाएगा, है ना। तू नागिन का सीरियल देखते बैठ, फिर कोई ना कोई नागिन तुझे डसके, फिर तू आना पैर लेके, है ना। तेरे को 120वां टोकन देंगे, है ना अनु भाई।
एकदम लास्ट टोकन, वो जहर तेरे सर तलक चढ़ने दो, फिर तेरे को ऑफिस के अंदर हम लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग हैं, है ना, 2 साल का एपिसोड खत्म करने वाले लोग यहाँ बैठे, मन में बोल रहे मेरे नागिन के बारे में कुछ बोलना नहीं। अरे लोगों, इस दुनिया के पीछे हम जाना नहीं। परमेश्वर यही कह रहे, तेरा नजर मनुष्य के हाथों में नहीं होना चाहिए, तेरा नजर ये दुनिया की बातों में नहीं होना चाहिए, तेरा नजर यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। प्यारे लोगों, आज बहुत कुछ डर की बातें दोस्तों के जरिए तू सुन के आया, आज बहुत कुछ बुराई तू सुन के आया, आज बहुत कुछ झूठ के जाल में तू फंसा, लेकिन इस वचन में क्या लिखा है, तू दुनिया को छोड़ दे, तू मुझ में आ जा, तू मेरे वचन में आ जा, तू मेरा बच्चा बनेगा, तो मैं तुझे संभालूंगा। दुनिया का तू नहीं होगा, दुनिया की शक्ति तुझ पर काबू नहीं करेगी। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे लोगों, तेरे चाल चलन में अभिषेक चाहिए तो तुझे दुनियादारी में चलना कम करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका रास्ता सही रहे, आप चाहते हैं आपका शादीशुदा जीवन या आपका नौकरी या आपका सेवकाई सही रहे, तो तुझे दुनियादारी छोड़कर परमेश्वर की ओर आना होगा। हालेलुया। सब कुछ प्रार्थना से नहीं होगा। आज पवित्र आत्मा हमें जगाना चाहते हैं कि स्वयं तेरे मन को तुझे बदलना है, तुझे अपनी इच्छा से निर्णय लेना है कि कुछ गंदगी को छोड़कर, कुछ दुनिया की अभिलाषा को छोड़कर मुझे यीशु के चरणों की ओर आगे बढ़ना है, उस खुदा की सेवकाई की ओर मुझे आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये नहीं बोलना प्रार्थना में कुछ हो नहीं रहा, प्रार्थना में बच्चा बदल नहीं रहा। क्यों? बच्चा पूरा संसार में डूबा हुआ। हम क्या कर सकते? बच्चों, हमारे परिवार को अगुवाई दे सकते। हालेलुया। प्यारे लोगों, याद रखना, तेरे भाषण से कोई नहीं सुधरेगा। आज इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन शायद 4 या 5 लोग ही सुधरेगा। यस, बाकी कोई नहीं सुधरेगा। बातों से बदलावट नहीं होगा, लेकिन याद रखना, जब तू एक अच्छा काम करेगा तो तुझे देखकर बदलावट घर में होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको अगर किसी व्यक्ति को बदलना है, आपको अगर किसी व्यक्ति को सुधारना है, तो सबसे पहले एक अच्छा स्वभाव अपने अंदर लेकर। आजकल क्या होता है, शराब पीने के लिए मना करते हैं, फिर 2 महीने बाद वो आदमी किधर दिखता है? ईशानी वाइन्स में लाइन खड़ा है ना, चिल्ला रहा है 2 बोतल जल्दी दे दो मुझे पीना, ये दारू नहीं पीना, जल्दी सोडा ला, है ना। इंसान ऐसे ही सिखाने को बहुत आता है इंसान, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन प्यारे लोगों, आपके बातों से कोई सुधरे या ना सुधरे, लेकिन आपके स्वभाव से 100% कोई इंसान सुधरना शुरू करे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपके स्वभाव को आप बदलना, आपके स्वभाव को आप बदलना। एक बार एक परिवार प्रार्थना में मेरे पास आए, पति मेरे सामने घुटना टेका, प्रार्थना किया, तो बीवी बोल रहे बहुत गाली देता है, तो अब सही करो उसको। मैंने कहा बेटी तुम मुंह बंद करो, प्रार्थना होने दो, आराम से हम कर। फिर पति उठ गया, है ना, बीवी बैठा, तो बीवी के लिए प्रार्थना किया, तो पति बोल रहे बहुत बुराई करता है। समझ में आए? फिर बच्चा बैठा, तो दोनों शुरू हो गए, दिन भर बाहर घूमता रहता, चोरी करता। ऐसे सच्ची घटना है। हालेलुया। इस तरह हमें सुधरना है, हमें सुधरना है प्यारे लोग। आप अपने जीवन में, अपने शरीर में एक बदलावट लेकर, ऑटोमेटिकली एक बदलावट बाकियों के जीवन में भी होगा। हर रात को 9 बजे जब मेरा पूजा से शादी हुआ, तो मैंने पूजा से कहा हर रात 9 बजे हम पारिवारिक प्रार्थना करें। 9 साढ़े 9 बजने के बाद पूजा स्कार्फ पहन के आते हैं, हम 1-2 गाना गाएगा, थाली बजाकर बाइबल रीड करेगा, प्रेयर करेगा। उसके बाद हमारा छोटी पैदा हुआ, हमारा डानियला वो देखने लगा,
अभी हम बिजी हो जाते हैं। डानियला सर में कपड़ा बांध के घुटना टेक कर ताली बजाना शुरू कर दे। डानियला बोलते हैं पप्पा जल्दी आ जाओ, हम प्रार्थना करना। कभी कभी मैं भी थाने जाकर मैं भी चर्च गेट जाकर थक जाता हूँ। कभी कभी मैं भी प्रार्थना के बीच में सो जाता हूँ, है ना। पूजा दुनिया का गाना गाती है, मैं आसमान की ओर चले जाता हूँ। उस समय डानियला मुझे मारता है, ऐसा ऐसा करो, क्या कर रहे हो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा सिखाती। हालेलुया। हमने उसे बैठना नहीं सिखाया, हमने उसे ताली बजाना नहीं सिखाया। हम परमेश्वर के वचन में चला, हमने अपना नजर स्वर्ग में रखा तो ऑटोमेटिकली स्वर्ग का आशीष हमारी बेटी के ऊपर भी उतरना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे लोगों, आपके शब्द से बदलावट हो या ना हो, आपके स्वभाव से बदलावट होना चाहिए। अवश्य होगा। तुझे बोलने का भी जरूरत नहीं, तू सच्चे मन से अच्छा काम करते रहे, तुझे देखकर शत्रु का बंधन टूटना शुरू हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब वो बाजू वाला व्यक्ति वो हमें बहुत सताता था, परेशान करता था, हमने कहा तेरा घर हमें दे दे, इतना ही तुझे परेशानी है। उसने कहा नहीं दूंगा, दूसरों को मैं आधे दाम में दूंगा, आपको कभी नहीं दूंगा। फिर उसके बाद उसका पिता आया हमारे घर में। उसका पिता ने मेरे पिता से कहा कि फादर, मैंने देखा मेरा बेटा जब गाली दे रहा था तो आप शांत थे। मेरा बेटा जब दूर दूर से बुरा बुरा कमेंट कर रहा था तो आपके बच्चे, आपकी पत्नी शांत थी। मैंने निर्णय ले लिया है, ये घर में आपको ही बेचूंगा, ये घर में आपको ही बेचूंगा। उसका बेटा भी झुक गया। हालेलुया। पापा ने मुझे कहा बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने किया। इस प्यारे लोगों, हमारा नजर हम स्वर्ग की ओर रखेगा तो स्वर्ग से शक्ति उतरना शुरू हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे पैरों में अगर एक अभिषेक तू चाहता है, इस दुनिया में तुझे बसना बंद करना होगा। हालेलुया। इसलिए प्यारे लोगों, ज्यादा दुनियादारी में घुसना नहीं। ये दुनिया तुझे खींचेगी, कहेगी प्रार्थना मत करो, बाइबल में मत रहो। आमेन। संकेंदु एक बार मुझे कहा भैया मुझे भी बहुत ऑफर आ रहे हैं, इधर उधर कॉलेज से ऑफर आ रहे, आ जाओ, तुम अच्छा पियानो बजाते हो। संकेंदु जब पूछताछ किया तो उन्होंने कहा प्रभु का गाना नहीं, फिल्मी गाना ही हम बजाएंगे। आमेन। एक बड़ा ऑफर आया उनके जीवन में, ब्रायन ने भी कहा, लेकिन वो लोग नहीं गया। मैंने कहा क्यों नहीं गया? वो लोग बोला पास्टर जी हमें यीशु का हो गया है, हम यीशु का हो गया है, हमें संसार में नहीं जाना। ब्रायन ने एक बार कहा पहले मुझे इच्छा था, जब मैं स्कूल टाइम में था, टीवी पर बड़ा बड़ा स्टेज शो देखकर मुझे भी इच्छा होता था कि मुझे भी कोई स्टेज में बुलाए। लेकिन जब वो अच्छा बजाने लगा, काबिल हो गया, तो उसे ऑफर मिलने लगा, यीशु के नाम से उसने दुनिया को छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यस प्यारे लोगों, ज्यादा संसार की ओर हम हाथ बढ़ाएगा तो संसार हमें बर्बाद करेगा। इसलिए यीशु ने कहा तू मेरा हो जा, तू संसार का नहीं रहेगा। संसार की सारी शक्तियां तेरे घर से नाश होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। यीशु में जुड़े रहो भाइयों, यीशु मसीह में जुड़े रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। इस एक और वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना उसके 4 के 32 से 34 के वचन को हम पढ़ेंगे। जॉन 4:32 से 34। परंतु उसने उनसे कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे लोगों, इस अध्याय में यीशु मसीह सेवा करते करते थक चुके थे। यीशु मसीह सेवा करते करते थोड़ा रेस्ट ले रहे थे। उस समय यीशु के चेलों ने कहा हम कुछ खाना लेकर आएंगे। जब वो बात निकला तो परमेश्वर ने उधर क्या कहा, मुझे दुनिया का भोजन नहीं चाहिए, मेरा भोजन प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन है।
हालेलुया। ये वचन है मेरा भोजन, ये वचन ही मुझे शक्ति देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे लोगों, हमारे जीवन में अच्छा सेहत होना है तो अच्छा खाना हमें खाना है। अच्छा हेल्थ अगर हमें चाहिए तो इंसान को अच्छा भोजन ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन पवित्र आत्मा खाना के खिलाफ नहीं है। पवित्र आत्मा चाहते हैं अगर तुझे आत्मिकता में बढ़ोतरी करना है तो भोजन की ओर नहीं, तुझे यीशु मसीह के वचन को एक भोजन मानना है। हालेलुया। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह सेवा कर रहे थे, यीशु ने अपने लोगों से कहा मैं जगत का रोटी हूं। यीशु ने क्यों कहा मैं जगत का रोटी हूं? क्योंकि वो समय, यहूदियों के समय में एक ब्रेड वो लोग बनाते थे, वो उनके हर भोजन के समय रहता था। हालेलुया, हालेलुया। महाराष्ट्र घर में हम जाएंगे तो तीनों समय चावल होता होगा, या कोई ना कोई करीर होता होगा जो फिक्स होता है। गोवन फैमिली में जाएगा, केरला फैमिली में जाएगा, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, हर एक घर में कोई ना कोई व्यक्ति 3 समय खाने में कोई एक खाना, वो रोटी हो, दाल हो या चावल हो, फिक्स रखता है। उसी तरह इजराइल में भी लोग एक बन बनाते, एक रोटी बनाते हैं, वो हमेशा अपने खाने के समय रखते हैं। वो नहीं रहेगा तो वो लोग खाना नहीं खाएंगे। और यीशु ने क्या कहा? वो रोटी मुझे तुम मान लो, वो रोटी मुझे तुम मान लो। जिस तरह उस रोटी ना मिलने के कारण तू खाना नहीं खाएगा, उसी तरह तू विश्वास करना है यीशु मसीह मेरे जीवन में चाहिए, वरना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जिस तरह इंसान उस रोटी को एक कीमती चीज मानता है, उसी तरह मुझे भी तू एक कीमती चीज मानना है। मुझे भी तू एक महिमा के योग्य, आराधना के योग्य मानना है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? मेरा रोटी, मेरे पिता की इच्छा में चलना, वही मेरा रोटी। हालेलुया। यस प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप यीशु के वचन को सच्चा रोटी मानना। बहुत लोग मुझे कहते हैं ब्रदर, उपवास का संदेशा क्या है? उपवास का मतलब क्या है? चला सिस्टर, मैं तो यही विश्वास करता हूँ, उपवास मतलब जब हम खाली पेट 3 दिन 4 दिन उपवास करेगा तो हम यहोवा से यही घोषणा करते, खुदा उपवास के पहले संसार का चावल मुझे शक्ति दे रहा था, लेकिन आज मैं खाली पेट होकर ये घोषणा करूंगा कि संसार का चावल नहीं, ये 4 दिन तेरे वचन का शक्ति से मैं चलने जा रहा हूं। हालेलुया। यही उपवास का असली अर्थ है प्यारे लोगों। जब हम खाली पेट रहेगा तो ये नहीं मानना है कि खाना नहीं खाना है थोड़े समय तक। आज सुबह उपवास करके 7 बजे तक खाना नहीं खाना है, ये मन में आप नहीं रखना। उपवास यानी आप अपने आप को विश्वास में परमेश्वर की ओर ये आराधना का घोषणा करना कि प्रभु संसार का रोटी नहीं, तेरा वचन मुझे 3 दिन खड़ा करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने कहा मेरा रोटी मेरे परमेश्वर का वचन। प्यारे लोगों, उसी तरह परमेश्वर के वचन को तू एकदम कीमती मानना, परमेश्वर के इस वचन को तू बहुत प्रिय मानना है। कुछ लोग मूड आएगा तो आराधना में आते, मूड आएगा तो आराधना में नहीं आते। प्यारे लोगों, ऐसा नहीं करना। महीने में 6 दिन तू परिश्रम करना है, लेकिन जब संडे का दिन आएगा तू यीशु का वचन का रोटी खाने के लिए इधर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब उपवास किया 40 दिन, शैतान यीशु को बोला इस पत्थर को रोटी बदलो, इस पत्थर को रोटी में बदलो अगर तू सच्चा प्रभु का बेटा है तो। यीशु ने कहा रोटी से नहीं, यीशु के वचन से मेरे बच्चे आने वाले दिनों में जाग उठेंगे। यीशु के वचन से मेरा परिवार जाग उठेगा। यीशु के वचन से ही कलीसिया आने वाले दिनों में बनना शुरू हो जाए। हालेलुया। प्यारे लोगों,
परमेश्वर की आराधना को तू पहले स्थान में रखना है। यीशु के वचन को तू पहले स्थान पर रखना है। अगर परमेश्वर की आराधना को तू पहले स्थान पर रखेगा तो तेरे पैरों में पवित्र आत्मा एक अभिषेक देना शुरू करेगा। तू यीशु के साथ चलना शुरू हो जाए। हालेलुया। इस एक और वचन को हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसके 1 के 9वें वचन को, पहला यूहन्ना 2 का 6। जल्दी। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, Yes. उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। हालेलुया। प्यारे लोगों, इस वचन में क्या लिखा है? अगर तू यीशु के करीब आने का कोशिश करेगा तो तेरा जीवन वैसा हो जाएगा जैसे 2020 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में चलकर जा रहे थे। जब तू अपने जीवन को परमेश्वर की ओर करीब लेकर आएगा, जब तू यीशु की महिमा करने के लिए अपने परिवार को आगे करेगा, तेरा जीवन ऐसे बदल जाएगा जैसे इस दुनिया में हजारों साल पहले यीशु मसीह चल चल कर अपना जीवन बिताया। आमीन। इसका मतलब क्या है प्यारे लोग? जितना तू प्रभु से जुड़ेगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे बाजू में खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। जितना तू यीशु के वचन में बढ़ना शुरू करेगा, स्वर्गीय खुदा कुर्सी में बैठकर तुझे देखेगा नहीं, वो अपना आत्मा तेरे बाजू में लेकर आएगा। वो तेरा हाथ पकड़कर चलने जा रहा है। हालेलुया। ओ तेरा बढ़ोतरी एल्विन ब्रदर की प्रार्थना में नहीं, तेरा बढ़ोतरी किसी बड़े अभिषक्त की प्रार्थना में नहीं, तेरा बढ़ोतरी ओ सुषमा सिस्टर की प्रार्थना में नहीं, तेरा बढ़ोतरी यीशु के जुड़ने में होगा। तू जितना यीशु से जुड़ेगा, तू जितना यीशु के वचन में करीब आता रहेगा, तू यीशु की तरह चलना शुरू हो जाएगा। ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। इसलिए प्यारे लोगों, यीशु के वचन को तू प्यार दे, यीशु की प्रार्थना को तू प्यार दे। तेरा बच्चा आंसू देने दो, तेरा परिवार आंसू देने दो, तेरा नौकरी आंसू देने दो, लेकिन तू प्रभु के हाथ को छोड़ना नहीं। मूसा जब सेवकाई कर रहा था, मूसा ने परमेश्वर से कहा, खुदा तेरे कारण बड़ा बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में हुआ। परमेश्वर ने कहा, मूसा आगे भी होगा, मैंने तुझे चुन लिया है बेटा, मेरा हाथ छोड़कर जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। मेरा हाथ तू पकड़कर चलना, तेरे कल्पना से ज्यादा मैं तुझे कुछ दिखाने जा रहा हूं। हालेलुया। यस प्यारे लोगों, आज शायद आपके जीवन में कुछ चमत्कार का कमी होगा, लेकिन मुझे 100% गारंटी है, तू यीशु का हाथ कसकर पकड़ा है तो तेरे इमेजिनेशन से ज्यादा, तेरे सोच से ज्यादा तेरे बच्चे को पवित्र आत्मा खड़ा करेगा, तेरे घर को पवित्र आत्मा मजबूत करेगा, तेरे परिवार को एक ऐसे सामर्थ्य में प्रभु तैयार करेगा, दुनिया की कोई जादू टोने की शक्ति गिरा नहीं सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? तू यीशु से जुड़ेगा तो यानी तू यीशु के जैसा चलना शुरू करेगा। इस प्रियजनों, इस वचन में पवित्र आत्मा क्या संदेशा दे रहे? जितना तू प्रभु के वचन में चलेगा, ऑटोमेटिकली तुझे उठाने वाला एक शक्ति तेरे खड़े होने वाले जमीन से पवित्र आत्मा उभर कर लेकर आने वाला। ओ जीसस, ओ ये अगर तू प्रभु में जुड़ेगा, तू यीशु की तरह चलेगा, यानी वो कोई शक्ति यीशु को दबा नहीं सकी, कोई शक्ति यीशु को दबा नहीं सकी। प्यारे लोगों, असली बढ़ोतरी कहाँ है? असली बढ़ोतरी कहाँ है? असली आशीष कहाँ है? तू यीशु से जुड़ना है, तू यीशु से जुड़ना है। संडे जाना है क्या नहीं जाना है कि ये नहीं सोच। 1.5 घंटे का आराधना है, घंटों पिक्चर में आप समय देते, घंटों दोस्ती यारी में आप समय देते। हालेलुया। प्यारे लोगों, संडे 1.5 घंटे का आराधना होता है। तू 1.5 घंटा इधर आकर परमेश्वर से जुड़ने का कोशिश कर, असली बढ़ोतरी तेरे जीवन में तुझे मिलेगा।
हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं ब्रदर आप उपवास लेने बोला काम हुआ नहीं, पापा आप उपवास लेने बोला काम हुआ नहीं। प्यारे लोगों, यीशु से तुझे जुड़ना है तो यीशु से जुड़ो, तेरे जीवन में परमेश्वर चमत्कार करेगा। ये वचन साफ कहती है, तू जितना प्रार्थना से प्यार करेगा, तू जितना यीशु के नाम से प्यार करेगा, ऑटोमेटिकली कोई शक्ति तुझे उठाना शुरू करेगा, ऑटोमेटिकली कोई शक्ति तुझे उठाना शुरू करेगा। इसलिए प्यारे लोगों, आज तू निर्णय ले, सुख हो दुख हो, यीशु का हाथ में छोड़ूंगा नहीं। यीशु में बढ़ो प्यारे लोग, जितना हो सके परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इधर आ, परमेश्वर का आराधना सुनने के लिए इधर आ। तेरा जीवन आज जैसा नहीं रहेगा, तेरा जीवन 2 महीने में बदलेगा, फिर 6 महीने में बदलेगा, फिर 1 साल में बदलेगा। हालेलुया। तू यीशु में बने रहेगा तो इसका मतलब तू यीशु जैसा चलना शुरू करेगा, और कोई शक्ति जिस तरह यीशु को दबा न सकी, तू भी दबेगा नहीं, तू हर शक्ति को मार गिराना शुरू करेगा। हालेलुया। इसलिए प्यारे लोगों, किसमें बढ़ोतरी है? जब हम यीशु के करीब जाएगा बढ़ोतरी। स्टेला जी, मैं जानता हूं एक बार इतना बुरी तरह बॉडी पेन हुआ। हमारे स्टेला सिस्टर अच्छा सुसमाचार फैलाते हैं, बीच में महीनों भर भयंकर बॉडी पेन, उठ नहीं सकते। स्टेला जी मुझे फोन किया, कहा समझ में नहीं आ रहे ब्रदर क्या हो रहा है मेरे। लेकिन एक दिन मैं देखा एकदम रेंगते हुए, यस, दोनों सीढ़ियां, पूरा दोनों हाथ दोनों पैर ऐसा नीचे नीचे सीढ़ी पर हाथ रखकर चलकर आया प्रभु की आराधना। बहुत लोगों ने क्या क्यों आया, इतना क्या पवित्र तू बनते, इतना क्या आराधना का दिखावा तू करते, तुझे आराम करने नहीं होता। स्टेला जी मेरे पास थक के आया, मैं कुछ नहीं बोला। मैं बोला स्टेला जी कल तुम भागना शुरू करेगा, क्योंकि यीशु ने तेरा विश्वास देख लिया, यीशु ने तेरा विश्वास देख लिया। और ऐसे ही हो गया प्यारे लोग। आप स्टेला सिस्टर से पूछो, कल फोन आया, कहा पूरी तरह दर्द मेरे शरीर से निकल गया। हालेलुया। यीशु में जुड़े रहेगा तो, दर्द हो तकलीफ हो, यीशु में जुड़े रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो पीछे से एक आवाज आएगा, वो किधर ना किधर से स्वर्गीय आवाज आएगा तुझे बढ़ाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियजनों, अपने आंखों को हम बंद करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लविंग जीसस। परमेश्वर हमें क्षमा करो प्रभु, आपकी सेवा करते करते हम आलसपन की, आपकी प्रार्थना करते करते हम आलसपन की। लेकिन प्यारे लोगों, आज यीशु मसीह तेरे पैरों को अभिषेक करना चाहता है। वचन में लिखा है तू प्रभु में बने रहेगा तो यीशु के जैसा तू भी चलना शुरू करेगा। यानी एक स्वर्गीय पिता का उपस्थिति मेरे बाजू में खड़ा हो जाएगा, ओ कोई शक्ति मुझे दबा नहीं सकता। इस प्यारे लोग, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। आज भले ही इधर बैठकर तू सिर्फ वचन सुनेगा तो भी उसमें भी एक बड़ा बरकत यीशु तेरे लिए तैयार किया। वो बाइबल बताती है वो भी बढ़ेगा जो मेरे वचन की ओर कान लगाता है, जो मेरे वचन को दिल से सुनेगा उसके जीवन में भी मैं बढ़ोतरी देना शुरू करूंगा। हालेलुया। आज इस आराधना में तेरे जीवन से संसार की शक्तियां खत्म होने जा रही है। आज इस आराधना में तेरे जीवन में संसार में जो शक्ति तुझे खींच रहा है वो खत्म होने जा रहा है। तू यीशु का बनने जा रहा है, तू यीशु का बनने जा रहा है। हालेलुया। प्यारे लोगों, तेरे नजर को तुझे बादलों पर रखना है। अगर तू चाहता है यीशु तुझे अभिषेक करे, अगर तू चाहता है कि तेरे हर काम में सफलता हो, आपके नजर को आपको बादलों की ओर रखना। आज से मेरा यीशु तुझे मजबूत करेगा,
मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में वो कुछ टूटता हुआ, बिखरता हुआ तेरे आंखों में देखने के बावजूद भी शत्रु कहेगा ये झुक क्यों नहीं रहा, वो इसका सर तो बादलों की ओर ही जा रहा है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे सामने बड़ा आंधी आ रहा है तुझे गिराने के लिए, लेकिन तेरा नजर बादलों के ऊपर है। क्यों? आंधी को रोकने वाला शक्ति आने वाला है ऊपर से। बना समझना गड़ेगा। ओ प्रभु, ये महीना मेरे पैरों को प्रभु अभिषेक देने वाला। ओ मैं इधर उधर भटकूंगा नहीं, मैं रिवर्स जाऊंगा नहीं। मेरे पीछे एक स्वर्गीय आवाज तैयार है, मेरे पीछे एक स्वर्गीय आवाज तैयार है। तेरा परिवार इस मंदिर में आराधना करेगा, तेरा बिजनेस फिर शुरू हो जाएगा, तेरे जीवन में पाप का शक्ति खत्म हो जाएगा। एक आवाज यीशु तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। पिछले 3 दिनों से उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की हुजूरी में हम आए। हालेलुया। 2020 साल पहले मेरे और आपके पापों के उद्धार के लिए काल्वरी क्रूस पर बलिदान देकर तीसरे दिन जी उठने वाले उस यीशु के मृत्यु को स्मरण दिलाने वाले पवित्र भोज की सेवकाई आज हमारे बीच में मौजूद है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह को दिखाया हुआ रात में यीशु मसीह ने अपने हाथ में रोटी लिया। यीशु मसीह ने कहा ये रोटी मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए काल्वरी क्रूस पर तोड़ा गया मेरा शरीर। यीशु ने उस रोटी को धन्यवाद कर कर उसे तोड़ा। थैंक यू जीसस। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने हाथ में कटोरी ली और यीशु मसीह ने कहा इस कटोरी में जो दाख मधु है वो दाख मधु काल्वरी क्रूस पर बहाया हुआ मेरा पवित्र लहू है। उस लहू जिसके सामने कोई भी पाप का शक्ति टिक नहीं पाए। यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानने वाले बपतिस्मा लेने वाले जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहता हूं एवं वही लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार किया, जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया। एवं वही लोग खड़े रहे जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, वो ना खड़े रहे। मैं चाहता हूं पहले मेरे सामने से लोग इस मेज को ग्रहण करें, उसके बाद मेरे राइट साइड में जो लोग हैं वो इस मेज को ग्रहण करेंगे। यस। तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू
मुझ में भी तो मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो मिलती रिहाई। धन्यवाद परमेश्वर, खुदा तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद, कलवरी क्रूस पर बहाए हुए इस प्रभु के लिए धन्यवाद। तेरे बिना हम कुछ नहीं, हम पापी है परमेश्वर। धन्यवाद हमें शुद्ध करने के लिए, धन्यवाद हमें मजबूत करने के लिए, धन्यवाद हमारे जीवन में एक नया जीवन, एक नया शुरुआत देने के लिए। Thank you for everything, Lord. कहता लहू ये कहता है आप ले लो मुझे और पालो शिफा, कहता लहू ये कहता है आप ले लो मुझे और पालो शिफा, तेरा लहू देता है हमको शिफा, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में तो मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में तो मिलती रिहाई। सूखे हुए तन में सूखे जाऊं, तेरा लहू है सबसे महान, सूखे हुए तन में सूखे जाऊं, तेरा लहू है सबसे महान। हालेलुया। परमेश्वर ने एक अच्छा सेवकाई हमें दिया। प्रभु की इस मेज को ग्रहण करने का कोई योग्यता हमारे अंदर नहीं, लेकिन स्वर्ग से यीशु मसीह बोल रहे तू योग्य है,
मैंने तुझे योग्य बनाया है। हालेलुया। मैं अपनी दया से तुझे इधर खड़ा किया है। इसलिए प्रियजनों, हाथों को उठाकर प्रभु का हम धन्यवाद करें। ओ ये मेज को ग्रहण करने के बाद हमारे जीवन में आशीष आता है, छुटकारा आता है। इस संसार में बहुत लोग हैं जिन्हें इस मेज का सौभाग्य मिला नहीं, जो चंगाई चाहते हैं, यीशु का आशीष चाहते हैं, लेकिन वो मिल नहीं पाए। लेकिन यीशु ने वो हमें दिया। हालेलुया। उस खुदा के उपकारों को कभी हम भूलना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बाय हिज मर्सी एंड ग्रेस God is sustaining us. He is giving the power that we may maintain our family. We may will by his work by his will. Amen. Hallelujah. आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाए। परमेश्वर के राज में अच्छा बीज बोने का समय। यीशु के सेवकाई में जितना हम परमेश्वर को देगा, खुदा उसका 1000 गुना, लाखों में प्रभु हमारे जीवन में आशीष करते हैं। हालेलुया। गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन। तालियों को बजाकर, गीत को गाकर परमेश्वर के भवन में बोएंगे। के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, इसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। इसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। हालेलुया। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना की ओर जाएंगे।
हालेलुया हालेलुया। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, आज की शाम के सेशन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया, इतना सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया पिता। हालेलुया, ऐसे तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता। हालेलुया पिता, आज तूने हमको सिखाया पिता। हालेलुया कि हम दो नाव में कभी नहीं चल सकते। हालेलुया पिता परमेश्वर, तूने हमें सिखाया कि प्रभु जब भी हम भटकेंगे तू हमें बुलाएगा, तेरी उस आवाज से हमको बुलाएगा। हालेलुया पिता, हमें तूने सिखाया पिता, हमें संसार में नहीं रहना, हमें तेरे भवन की ओर प्रभु जी, हाले तेरे राज्य की ओर हमें बढ़ते रहना है। हालेलुया पिता, इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते पिता। पिता, एक अभिषेक के साथ चलने के लिए पिता, एक अग्नि के साथ चलने के लिए तो हमें हमारी मदद करना पिता, हमारी सहायता करना पिता। हालेलुया, चाहे कुछ भी हो जाए पिता। हालेलुया, हम तुझे छोड़ के नहीं जाना चाहते पिता, हमारे कदमों को तेरे और हमेशा बढ़ाते रहना पिता। हालेलुया पिता, इस सुंदर वचन के लिए, सुंदर दान दशमांश के लिए तेरा धन्यवाद करते, सुंदर आराधना के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता। हालेलुया, जितने लोगों ने भी बोया पिता, हालेलुया उनके हाथों को तो आशीष करना, जो नहीं बो पाए पिता अगली बार उनको बोने के लिए तो मदद करना पिता। हालेलुया पिता, अभी हम सब घर जा रहे पिता, हम सबको तू सही सलामत लेकर जाना जैसे तू सही सलामत हमको लेकर आया पिता। हालेलुया, ये छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन।